दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की 6 पोस्ट आई है। इसमें ग्रेजुएशन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। इसमें जो एज लिमिट दिया है वह 30 साल दी है, लेकिन यहाँ पे 60 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें सिलेक्शन होने के लिए किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। 10/12/2025 यानी आज से 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू होगा आपका नोएडा यूपी में, यानी दिल्ली नोएडा के लिए ये वैकेंसीज आई है। ये जो वैकेंसीज आई है ICSIL इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, ये एक अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग कंपनी है। ये है तो यानी गवर्नमेंट के थ्रू एक कोलैब कंपनी है जो कि आउटसोर्सेज कैंडिडेट लेती है, और वह उन गवर्नमेंट ऑफिस इवन जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनमें मैन पावर सप्लाई करने का काम करती है। यह प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब आई है। इसमें अगर आप लगते हो कॉन्ट्रैक्ट पर रहोगे, परमानेंट कभी भी आप नहीं होंगे। बस यही काम इसका रहता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट हायर ना करके इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, कैंडिडेट हायर करती है। गवर्नमेंट हायर करेंगे तो उनको परमानेंट जॉब पे रखना पड़ेगा, सभी गवर्नमेंट फैसिलिटी देनी पड़ेगी। इसमें सैलरी भी कम रहेगी और किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी आपको नहीं देनी है। नोटिफिकेशन 3/12/2025 को आउट हुआ था। इसमें लिखा है वॉक इन इंटरव्यू इंट्रैक्शन जो है आपका ऑफिस असिस्टेंट का प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्सेज बेसिस पर है। यह है जो जब आप सिलेक्शन होंगे, यानी जब आप सेलेक्ट होंगे तो ICSIL के थ्रू आप सेलेक्ट होंगे और इसका ही पेरोल पर आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन आप काम करोगे डॉक्टर DP रस्तोगी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में, यानी CRIH में आप काम करोगे। इसमें आपको इंटरव्यू देने जाना है। 10/12/2025 को इंटरव्यू देने जाना है और गाइस सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक इंटरव्यू चलेंगे। आपका ये रिपोर्टिंग टाइम दिया है तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँच जाए, लेकिन यहाँ पे आपका नंबर भी लगना है। जितना जल्दी होंगे उतने पहले इंटरव्यू दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 आवर ओनली, ठीक है, ये 2 घंटे का होगा ओनली। वेन्यू यहाँ पे दी हुई है CIRS जैन का सेंटर है A1 सेक्टर 24 नोएडा यूपी 201301 में आपको इंटरव्यू देने जाना है। लेकिन यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, उनके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेंट को एडवाइस किया गया है कि एक दिन पहले यानी 10 को आपको इंटरव्यू होगा तो 9 तारीख को आपको जो है फ़ी पे करनी है। यहाँ पे लिखा है फ़ी बिफोर 1 डे ऑफ द इंटरव्यू, ये लिखा है, और फ़ी आपकी 590 रुपीज़ रखी गई है जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है। जब आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है तो फ़ी का रजिस्ट्रेशन पेमेंट भी आपको यहाँ पे उसका प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। सो गाइज ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटेल ऑफ पोस्ट एंड शेड्यूल की। ऑफिस असिस्टेंट की 6 पोस्ट आई है और यहाँ पे लिखा है अगर आप ग्रेजुएशन है, फ्रेशर कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपकी उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 35 साल की है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, वह भी बताऊंगा। पहले ग्रेजुएशन यहाँ पे आपका होना चाहिए और मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट की कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। डिजायरेबल की ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट आप जा सकते हो। उम्र आपकी 30 साल से नीचे होनी चाहिए। पैसा जो है आपको सैलरी जो है 24,356 रुपये पर मंथ मिलेगी आपको एज पर दी लेबर डिपार्टमेंट, जो भी GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से रहता है। अब यहाँ पे रिमार्क में पॉइंट दिया है शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर ऑफ एज, यानी जिनकी 30 ईयर से एज कम है उनको फ्रेश एप्लीकेंट अप्लाई करना है। अगर किसी की रिलैक्सेशन अप टू 35 ईयर है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर 60 ईयर की है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड और आर री एंगेज न्यू आउटसोर्सिंग एजेंसी, तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो आप जा सकते हो। ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लिखा फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट बाय द डिपार्टमेंट शैल बी कंसीडर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, जो भी रहेगा टिल एक्सपायरी। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये टिल एक्सपायरी का मतलब क्या है? टिल एक्सपायरी डेट तो कोई दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक गवर्नमेंट यानी जब तक CRIH जो हॉस्पिटल है उसी पोजीशन पे जिस पे आप काम कर रहे हो, परमानेंट कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आउट करता है, यानी 3 साल के बाद वह वैकेंसीज को
फिल आउट करेगा तो तब तक आपको काम करना है। वहाँ पे जुगाड़ उगाड़ निकाल के अगर आपका कुछ भला हो जाता है ऊपर वाले की दया दुआ से, तो आप अपना भला भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की कोई गारंटी नहीं देता, हालांकि इसमें कुछ जुगाड़ उगाड़ चलते हैं। आपका मन है 590 रुपये देने का तो आप दे सकते हो। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम। लेकिन यहाँ पे जो आपकी जॉब लगेगी तो जो सैलरी होगी, सैलरी का 50% पैसा आपको जो है यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, यानी 1 महीने की सैलरी, 1 मंथ सैलरी टू बी डिडक्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड कैंडिडेट एज ए सिक्योरिटी इन 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट में ले जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ऊपर मैंने बताया 24,000 रुपये आपकी ये सैलरी है। अब इन्होंने बोला 1 महीने का डिपॉजिट है, आपकी जॉब लगती है और आपकी सैलरी आती है 24,000 रुपये, उसमें से 50% यानी 12,000 रुपये काटेंगे पहले महीने, ठीक है, 12,000 रुपये काटेंगे दूसरे महीने, तो आपका 24,000 रुपये डिपॉजिट हो गया, यानी 1 महीने की सैलरी। तीसरे महीने से आपकी फुल सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद यह आपको रिफंडेबल भी रहता है। इंटरव्यू और इसके और रिटर्न टेस्ट डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन, हालांकि रिटर्न टेस्ट इसमें आज तक होता नहीं है। तो यही कुछ डिटेल थी, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।